आप सबको नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक और दुर्गा पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत में आप सभी लोगों से बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करूँगा, इसलिए आज मैं शाम की वीडियो में उपस्थित हुआ हूँ क्योंकि काफ़ी सारी एसेंशियल जानकारियाँ जो है वो एकत्रित हुई हैं। तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट उसे करना हमारा नैतिक कर्तव्य बन जाता है। पहली अपडेट है कि शासन की तरफ से आप सभी लोगों को 2022 टीजीटी पीजीटी में पदों की संख्या की बढ़ोतरी को लेकर के सहमति बन चुकी है और इसके संबंध में शासनादेश आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अध्यक्ष महोदया ने इस बात की जानकारी दी थी कि पदों की संख्या 4163 है और विद्यार्थियों की संख्या तकरीबन 13.5 लाख है, ठीक है ना। और ऐसे में जो पद रिक्त हुए हैं और उसमें पदों की संख्या की बढ़ोतरी का विद्यार्थियों का दबाव भी है, विद्यार्थी मांग कर रहे हैं इस चीज़ की और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शासन ने इस चीज़ को मंजूरी दे दी है। और इसका कंक्लूजन करने के बाद अब आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग इस पर डिसीजन लेगा कि कितने पद हमको इसमें इस विज्ञापन में जोड़ने हैं, ठीक है। तो ये बातें तो हमारी चलिए ठीक है, क्लियर होगी। दूसरा ये कि EWS के विद्यार्थियों को 5 वर्ष की एज रिलैक्सेशन मिलने की जो संभावनाएं हैं वो थोड़ी सी अब और प्रबलवती होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जो प्रमुख सचिव महोदय की कमेटी बनाई गई थी उनकी अध्यक्षता में, उसकी रिपोर्ट आज तक शासन ने ओपन नहीं किया है। लेकिन भाई सही भी चीज़ें हैं, अगर रिजर्वेशन आपने दिया है तो आप उसी तरीके का रिजर्वेशन में लाभ दीजिए जो कि OBC और SC को भी मिलता है, ठीक है ना। जिस तरीके का उनका क्राइटेरिया है, एज रिलैक्सेशन उनको मिलता है, आप EWS के विद्यार्थियों को भी दीजिए। तो इन तमाम मांगों पर भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये मांग आप सभी लोगों को स्वीकार की जा सकती है और बहुत जल्दी इसके संबंध में भी आप लोगों को सरकारी गजट देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को इसमें ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और जो तीसरी महत्वपूर्ण अपडेट है वो है आपकी एंटीग्रेड GIC प्रवक्ता को लेकर के। एंटीग्रेड GIC प्रवक्ता के संबंध में आपको बता दूं कि सोमवार को एक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में नियमावली और आपके सर्विस रूल आदि को लेकर के मीटिंग होने चली है, जो कि शासन ने ताज़ा जो दिशा निर्देश दिए हैं उसकी मीटिंग होगी और उस पर निर्णय करने के बाद आप सभी लोगों के विज्ञापन पर एक निश्चित और नियत तिथि बताई जाएगी कि किस तिथि पर आप लोगों का विज्ञापन जारी होगा, ठीक है ना। तो अब एंटीग्रेड GIC प्रवक्ता भी ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कहा कि शासन की तरफ से कुछ दिशा निर्देश हमें प्राप्त हुए हैं और ये दिशा निर्देश पर जो है मीटिंग में चर्चा की जाएगी और सारी चीज़ें फाइनल होने के बाद, ठीक है। क्योंकि संडे तक आप सभी लोगों को, संडे या मंडे तक आप लोगों की TGT PGT की नियमावली भी पब्लिक डोमेन होने के पूरे आसार हैं। सारी चीज़ें उधर से क्लियरेंस मिलने के बाद उस पर भी निर्णय हो जाएगा कि हमारा सर्विस रूल क्या रहने वाला है, नियमावली क्या रहने वाली है, कौन सी एलिजिबिलिटी तैयार की गई, सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आप लोगों का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। इधर से आपको TGT PGT का जो विज्ञापन है वो विज्ञापन आप लोगों को, ये तो एक बेहतरीन सा मौका मिलेगा कि विद्यार्थियों को 2024 का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, 2025 का नहीं, ठीक है ना। 2025 का विज्ञापन आपका साल के अंत में ही आएगा, उधर ही सितंबर अक्टूबर तक। लेकिन 2024 का चूंकि अब सत्र समाप्त होने चल रहा है, वर्ष का अंतिम महीना चल रहा है ना। अब 4 महीने शेष ही हैं, तो चलो भाई नहीं, कम से कम तो एक विज्ञापन अगर TGT PGT का आ जाता है उसमें काफ़ी सारे विद्यार्थी लाभान्वित हो जाएंगे। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो हमारे है TGT PGT 2016-2021 के विद्यार्थी जो भाई बहन हमारे यात्रीगण हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आप सभी लोगों से आपके समस्त डॉक्यूमेंट, ठीक है ना, समस्त डॉक्यूमेंट की मैं बात कर रहा हूँ जो आपने याचिका में इंक्लूड किए हैं, ठीक है, उन सभी डॉक्यूमेंट्स का एक सेट, ठीक है ना, फोटो कॉपी स्वहस्ताक्षरित चाहिए हमें, जिसपे आपके सिग्नेचर हो। वही सिग्नेचर होना चाहिए जो सिग्नेचर आपने फॉर्म में किया था, ठीक है ना, वही सिग्नेचर मान्य होगा जो आपने फॉर्म में, मतलब TGT PGT 2016 के हैं या 2021 के आप विद्यार्थी हैं, वही सिग्नेचर आपका मान्य किया जाएगा जो विद्यार्थी फॉर्म में किए थे, ठीक है ना। और वही चीज़ें आप स्वहस्ताक्षरित करके उसकी PDF या JPG बना करके आप हमारे मोबाइल पर सेंड करिए। हमारे WhatsApp नंबर 9721411385 पर। यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि समायोजन की प्रक्रिया आप सभी लोगों की सोमवार से स्टार्ट होगी और ये सारी चीज़ें का क्लियरेंस होने के बाद आप लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया का ही आप लोगों को बेसब्री से इंतजार है ना, वो सारी चीज़ें आपकी फुलफिल की जाएंगी। लिस्टिंग हो रही है, बहुत जल्दी आप सभी लोगों को ये खुशखबरी मिलने चल रही है इलाहाबाद हाईकोर्ट के माध्यम से। तो आप लोगों की विजय श्री सुनिश्चित है
आप लोग जिस तरीके का विश्वास यकीन अपने भाई पे किए हैं, हमने पूरी तरीके से वो कोशिश की है कि उसके हम फुलफिल करने में पूरी तरीके से सफल हों, सक्षम हों, और लगभग मैंने सफलता की तरफ कदम बढ़ा भी दिए हैं। बहुत जल्दी आप सभी लोगों के घर में भी खुशियाँ आने वाली हैं। तो जो विद्यार्थी, जो भाई बहन हमारे इस वीडियो को सुन रहे हैं, उनसे बारंबार रिक्वेस्ट है कि आप अपनी समस्त डॉक्यूमेंट के, जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को एलिजिबल बनाता है टीजीटी अथवा पीजीटी के लिए, ठीक है ना, प्रशिक्षण से लेकर के स्नातक की, परास्नातक की, आपने जो भी डिग्री लगाई होगी वहाँ फॉर्म में सारी चीज़ें हमें जो है वो एक सेट पीडीएफ फॉर्मेट में, ऐसे फोटो खींच के मत भेज दीजिएगा, पीडीएफ फॉर्मेट में एक सेट हमें, ठीक है ना, आप उसको स्व हस्ताक्षरित करके हमें भेजिएगा। फोटो कॉपी चाहिए, ओरिजिनल नहीं, फोटो कॉपी चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें आपकी वो लिस्ट में लगेंगी, आपके फाइल में लगेंगी, ठीक है ना, क्योंकि जब वहाँ पे जाएंगे जो चीज़ें वहाँ पे आपकी रहेंगी शिक्षा निदेशालय में, उसी से वेरिफिकेशन आपका होगा कि आप वास्तविकता में वही कैंडिडेट हो अथवा नहीं। तो इस चीज़ को अवश्य आप लोग ध्यान दीजिएगा और अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर करिए। बहुत जल्दी आप सभी लोगों को टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों को नियुक्तियाँ मिलने वाली हैं और बहुत जल्दी आप सभी लोगों के घरों में छुट्टियाँ भी आने वाली हैं। तो आप लोगों को ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी जो विद्यार्थी सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि हम जुड़ना चाहें जुड़ लें, जुड़ना चाहें जुड़ लें, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर आप वास्तविकता में चाहते हैं कि आपका कुछ भला हो सके तो आपके पास बेहद कम समय है, क्योंकि सोमवार तक आप लोगों का आदेश भी जो है वो फाइनल हो जाएगा, लिस्ट फाइनल हो जाएगी और जैसे ही समायोजन की प्रक्रिया आपकी समाप्त हुई तत्काल ही कोर्ट से आदेश होगा और आप लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया, आप लोगों की काउंसलिंग आदि स्टार्ट हो जाएगी। तो देरी मत करिए, सोचिए विचारिए नहीं, अगर आपको जुड़ना है तो जुड़ जाइए, क्योंकि आगामी आने वाले समय में आप देख लीजिएगा बहुत से विद्यार्थियों के चेहरे पर वो चमक आएगी ना जो उन्होंने 2016 से नहीं प्राप्त की है, ठीक है ना। 2016-2021 के विद्यार्थियों को मैं ये आखिरी बार कहने आया हूँ। तो आप लोग पहले अपना डॉक्यूमेंट सेंड कर दीजिए, जो डॉक्यूमेंट मैंने मांगा है पीडीएफ फॉर्मेट बना करके भेजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका पूरा लिस्टिंग करना है, सारी चीज़ें निकलवानी है, फिर उसको जो है फाइल में लगवाना है, ठीक है। वो फाइल आप सभी लोगों की जो है वो कोर्ट के सम्मुख जाएगी, फिर वहाँ से आदेश होगा, फिर आप लोगों को जो है वो प्रक्रिया देखने के लिए मिलेगी शिक्षा निदेशालय से, आप सभी लोगों की नियुक्ति संबंधी जो काउंसलिंग आदि के आदेश होंगे वो जारी होंगे। तो आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित बेफिक्र होकर के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य किया करें और अधिकाधिक संख्या में विद्यार्थियों को जोड़ें इस चैनल के साथ में। हमारी जो प्रायोरिटी रहती है वो आप लोगों का टीजीटी पीजीटी के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए रहती है। जो विद्यार्थी हमारे भाई बहन LT ग्रेड GIC खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारी लाइबिलिटी रहती है, और जो विद्यार्थी UPSSC के परिणाम आदि को जारी कराने के संबंध में चिंतित हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 10 तारीख को पूरी संभावना है आप लोगों का वीडियो और एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। इसके संबंध में पूरी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं, शासन ने अनुमति भी दे दी है। अब UPSSC 10 तारीख के अंदर इसको परिणाम जारी करता है, 10 को जारी करता है कि 8 को जारी कर देगा, ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि 2-4 दिन ही शेष है, ठीक है ना। तो ये परिणाम भी आप लोगों का यथाशीघ्र आने वाला है। तो अधिकाधिक संख्या में अगर विद्यार्थियों को आप हमारे साथ जोड़ेंगे, इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है, हमारे टीम के सदस्यों का भी मनोबल बढ़ता है, और अब आसानी से इत्मीनान से आदरणीय अध्यक्ष महोदया से हम लोग मुलाकात करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे सारी चीज़ों का, जो विद्यार्थियों की मांगें हैं उसे फुलफिल किया जाए, कंप्लीट किया जाए, ताकि हम सभी लोग भी विद्यार्थियों की आशाओं पर, अपेक्षाओं पर खरे उतर सकें और लगातार आप सभी लोगों के लिए अच्छे से अच्छे जो परिणाम आप लोग चाहते हैं उसको आप लोगों तक डिलीवर कर पाने में सक्षम हो, सफल हो। धन्यवाद, शुभ रात्रि।